देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं द सेंटेंस। सेंटेंस जानते हैं किसे कहते हैं? क्या है सेंटेंस? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वाक्य। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अच्छा, जैसे अगर अकल जब कम होती तो उनको ये बता दिया जाता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्या हर शब्दों का समूह वाक्य होता है? जैसे हमने यहां पर लिख दिया ही, माई, बुक, स्कूल, इसमें शब्दों का समूह है कि नहीं? शब्दों का समूह, कई सारे शब्द लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? कितने शब्द लिखे? 1 2 3 4, 4 शब्द लिखे हुए हैं। ग्रुप हो गए कि नहीं हुए? इसके बाद ये सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, बल्कि मैंने ऐसे सिर्फ कह दिया कि आई एम फाइन, ये सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? कितने वर्ड्स हैं? 3 हैं, तो 3 वर्ड्स पर ये सेंटेंस हो गया, 4 पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो, इसीलिए जो सेंटेंस, ये जो डेफिनेशन है वो फ्लॉप है। तो सही डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम वाक्य कहते हैं। अगर ये भी ना पल्ले पड़े तो दिन भर में हम जितनी बातें बोलते हैं वही सेंटेंस होता है। तो दिन भर में बकते तो हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं ठीक हूं, टुडे इज फ्राइडे, सी इज अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर। तो ये सारी चीजें क्या है? अब राइटिंग कोशिश कर रहा था लेकिन बन नहीं पाया। कभी कभी देखते हो जो रिकॉर्ड करना थोड़ा साफ लिख रहे हो ना, डॉक्टर की राइटिंग होती है, तो बन नहीं पाए तो कम से कम ऐसे बन ले आप लोग के सामने। खैर, तो देखिए बेटा, दिन भर में हम जितनी बातें बोलते हैं वही सेंटेंस होता है। जैसे हमने कहा हम कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, हम पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, लड़की रो रही है, जो कि आदत है। तो ये सारी चीजें क्या है? सेंटेंस है। यानी दिन भर में हम जितनी भी बातें बोलते हैं वही सेंटेंस है। तो हम अब इसमें समझेंगे कि सेंटेंस की आपके, अच्छा जब हम बातें बोलते हैं तो क्या दिन भर में हम एक ही तरह की बात बोलते रहते हैं? अलग अलग तरह की बात, अलग अलग तरह की बात बोलते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, या अगला मैंने कह दिया कि आई एम ए स्टूडेंट, अगला मैंने कह दिया अलास सी इज नो मोर। अब देखिए हाउ आर यू, आई एम अ स्टूडेंट, अलास सी इज नो मोर। जैसे हम किसी को कहते हैं अलास सी इज डेड भी कह सकते हैं। अलास सी इज डेड का मतलब है वो टपक गए, मर गए। अच्छा, सी इज नो मोर का मतलब है वो अब नहीं रही। तो हम उस बातों को सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हम कहते हैं अलास सी इज नो मोर। बात दोनों की एक ही है। और मैं भी यही कहूंगा, अगर किसी के साथ ऐसा होता है ना तो मर गए, नहीं, वो अब नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, उस दुनिया से चले गए, ऐसा सीधा ना कहो ना मर गया, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तीनों क्या बातें एक ही तरह की हैं? नहीं है ना। ये आपका हाउ आर यू है, आई एम ए स्टूडेंट, अलास सी इज नो मोर, ये हाउ आर यू किस टाइप का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। देखिए अब हाउ आर यू जो आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर बात करें तो आपका ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव की आसान पहचान है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसको हम क्वेश्चन मार्क हिंदी में प्रश्नवाचक और उर्दू में सवालिया निशान कहते हैं। आई एम अ स्टूडेंट यानी मैं, अच्छा ये सेंटेंस सही लिखा कि गलत लिखा? लास्ट में पॉइंट नहीं लगा है। और अगर ऐसे भी हम अगर लिख देते हैं आई एम अ स्टूडेंट, तब ये सही था कि गलत था? गलत था, क्योंकि इसका पहला लेटर स्मॉल है। जब भी हम सेंटेंस को लिखे हैं तो सेंटेंस लिखते समय उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में पंक्चुएशन का होना जरूरी है। अब देखिए आई एम अ स्टूडेंट, ये किस टाइप का है? तो ये आपका हो जाएगा असर्टिव हो जाएगा। अलास सी इज डेड, हाय वो मर गए, इसमें क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। यानी आप लोग जानते हैं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको ये खत्म कर दें, ठीक है? हाँ और क्या बेटा, तीनों तो जान गए आसानी से ना। देखिए अब हम पढ़ेंगे, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो पहला टाइप होता है उसको क्या कहते हैं? असर्टिव। असर्टिव के बाद जो सेकंड टाइप होता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। थर्ड जो होता है वो आपका होता है इंपरेटिव। फोर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ जो होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें से बेटा सबसे अगर आसान कोई है तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान बहुत सरल है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। बाकी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आपके पास बस मात्रा है उसकी थोड़ी सी कम है। अब वन बाय वन करके इसके हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि किस टाइप में आपके
इसकी पहचान क्या और कैसे इसके टाइप्स को पहचाने। तो सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आसान भाषा में अगर हम अपने लैंग्वेज में समझना चाहें तो दिन भर में जो हम बकते हैं वही सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में सबसे जो आसान टाइप ऑफ सेंटेंस मैंने बताया वो क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव, और आपका अगला हो जाएगा सेंटेंस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब है क्या, इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य के जरिए हमसे कोई सवाल पूछा जाए। सवालों में जैसे मैंने क्या पूछा कि व्हाट इज योर नेम, यानी आपका क्या नाम है। अगला मैंने कहा इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हो। या अगला मैंने कह दिया वेयर डू यू लिव, यानी कि करे रात, ठीक है। वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इसकी अच्छा कैसे पहचाने कि आपका ये इंट्रोगेटिव है? तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हमसे क्या पूछा जाए? क्वेश्चन। दूसरा पहचान क्या है कि क्या यूज हो जाए? क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस है जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाए और जहां पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव। अच्छा, इसमें भी आपके क्या होते हैं? दूसरी पहचान क्या है कि ज्यादातर जो इसमें वर्ड्स होते हैं WH या H होते हैं, ठीक है। जैसे WH। अच्छा, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया आर यू मैड, इसका मतलब क्या तुम पागल हो? तो आंसर क्या हो जाएगा? यस वी ऑल आर मैड, ठीक है। आर यू मैड, तो ये में देखो पहले तो WH नहीं आया लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क आया। और अगला जैसे हमने कह दिया कि इज सी मैड, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो पागल है? सी किसको रिप्रेजेंट करता है? लड़कियों को, और लड़कियां ही अक्सर पागल होती हैं। तो यहां पर आपका क्या हो गया? तब क्या होंगे? वह। तो सी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? गर्ल्स के लिए। तो इस तरह से मतलब क्या है कि देखिए मेरा मकसद तो सिर्फ सेंटेंस बताना था, भेदभाव तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। लास्ट में आपका क्या है बेटा? लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। शुरुआत में आपका हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से भी हो सकता है। और भी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मतलब तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। या इसकी जगह पर कह सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? क्या अक्षर होता है इंग्लिश में? अच्छी बात है, मतलब आपको पता है। और देखिए बेटा, जिस किसी को भी ए से लेकर जेड तक पता है उसको पूरी इंग्लिश पता है। उतना मुझे भी पता है, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता है। ए से लेकर जेड तक आपको पता है तो पूरी इंग्लिश जान सकते हैं। कुछ लोगों को उसमें भी डाउट है, ABCD सुन लो तो बुलाया गया कंफर्म है। क्यों? वावेल कितने होते हैं? और पांचवा वावेल कौन सा होता है? वावेल को इस मतलब जो वावेल अगर 5 को कहा गया तो AEIOU को ही वावेल क्यों कहा गया? हाँ, इसके उच्चारण करते समय हम बहुत सरलता से इसको बोल सकते हैं, जैसे AEIOU, वैसे B D F, इसके उच्चारण में सरलता नहीं है। तो पहला टाइप ऑफ क्या क्लियर हो गया आपका? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो इतना आपको लगभग अब क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत पहले भी बैकअप था तो वो भी आपका काम आ गया। तो दूसरा हम देखते हैं असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? तो असर्टिव को सिंपली हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम इसको कहते हैं। यानी सेकंड जो टाइप आपका होता है उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखिए बेटा, और आसान अगर करना चाहें तो आंसर या असर्टिव, जैसे मैंने आपसे पूछा कि हु आर यू, तो आपने क्या बताया कि आई एम ए स्टूडेंट, या आपने अपना नाम बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो मतलब जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस था हु आर यू, वो किस टाइप का सेंटेंस था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब जो सेकंड वाला था ये देखिए है क्या? ये क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। और जितने भी आंसर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? असर्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा हु आर यू, तो आपने कहा आई एम ए
स्टूडेंट, या किसी का नाम हो प्रियांशी तो कहेंगे आई एम प्रियांशी। तो ये क्या हुई है? सेंटेंस। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है एम आई प्रियांशी, तब क्या मैं प्रियांशी हूं? मतलब जैसे देखो, ये तब पूछिए जब हम पगलाए भी अद्धा ईटा लेके घूमे लेंगे तो पूछिए नहीं मैं प्रियांशी हूं, ठीक है? तो जब, हाँ, लास्ट, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो देखो, जितना क्वेश्चन होते वो इंट्रोगेटिव होते, और जितने क्वेश्चन के आंसर जो होते वो असर्टिव होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या है? मतलब जैसे हमने कहा कि टुडे इज कौन सा दिन है? टुडे इज फ्राइडे। इसमें जो बात बिटिया रहती है वो डिक्लेरेटिव रहती है, मतलब क्लियर रहता है। जैसे मैंने कहा कि मतलब 15 नवंबर 2030 को शादी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। मेरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, अभी कोई प्लान नहीं है। हाँ हाँ, मेरा प्लान यही है 15 नवंबर 2030। बाकी पंडित जी से पूछना पड़ेगा सुबह है कि नहीं, ठीक है? अभी अभी टाइम ढूंढा नहीं है मैंने, ढूंढूंगा तो बताऊंगा। 15 नवंबर 2030। अभी मुझे अपनी मुस्कुराहट से बड़ी मोहब्बत है, और मैं इस चेहरे को कभी उदास नहीं करना चाहता। मैं ऐसे ही हंस के ही जीना चाहता हूँ, देखा जाएगा। देखिए बिटिया, तो मैंने कहा कि 15 नवंबर, जैसे मैंने कहा कि 15 नवंबर 2030 को मेरे दोस्त की शादी है, तो वो बात क्या है? डिक्लेयर है। और उसको किस टाइप का सेंटेंस कहेंगे? जैसा मैंने कहा कि टीचर्स डे कब है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? और मैंने कहा जो टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को है। मैंने कहा कि टीचर्स डे इज ऑन 5 सितंबर, तो ये किस टाइप का सेंटेंस होगा? क्यों? क्योंकि ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। तो जितनी भी बातें जब हम स्पष्ट रूप से डिक्लेयर करके कोई बात जब हम कह देते हैं, तो उसी को हम असर्टिव या हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। ये सिंपल साधारण से वाक्य होता है। जैसे मैंने कहा कि सी इज ए गर्ल, या अगला मैंने कहा आई एम ए बॉय, या अगला मैंने कहा ही इज माई टीचर। तो ऐसा तो रहा नहीं कि आज तक तो ना जाना तुम्हारा टीचर हूं। हाँ, पहले दिन जब आया हो तो अलग बात है, ठीक है? अगली बात आई एम ए बॉय, अगला किसी को कहा सी इज ए गर्ल। तो ये सब बात जो है कोनो डाउट ना है, ये अपने आप में क्लियर है। किसी को ऐसा नहीं कि मतलब आप जान पाए हो कि वो लड़की, तब उसको लड़का समझते थे। मतलब पैंट शर्ट पहन रही हो, बाल छोटे छोटे, तो उसको अब तक लड़का समझ, तो आप पता चला कि वो लड़की है, ठीक है? या हमने कहा कि आई लिव इन उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश, तिरेला में उत्तर प्रदेश है, ठीक है? आई लिव इन यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो तिरेला है। देखिए, तो ये बातें डिक्लेयर है। आपको आज नहीं पता चला कि आप यहां पर रह रहे हो। तो ऐसी बातें जो डिक्लेयर होती हैं, स्पष्ट होती हैं, साधारण होती हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, असर्टिव के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। कुछ है ना उन्हें? हाँ, जिन्हें नॉट लगा रहा है वो नेगेटिव हुआ, और जिन्हें नॉट ना लगा हुआ वो असर्टिव हुआ। अकल है और ज्यादा से ज्यादा है। देखिए बेटा, नहीं बेटा, कम ज्यादा नहीं। अगर हम इस पूरे स्कूल की बात कर लें तो ये मैं ऑनलाइन कह सकता हूं कि अगर हम बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर कर लें, तो जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई का स्तर उनका ठीक है, अच्छा। वो चाहे प्रीवियस ईयर का टॉपर देख लें, हम बोर्ड के टॉपर्स देख लें, तो स्थितियां कहीं ना कहीं अच्छी, ठीक है? तो इसलिए कह सकते हैं किसी से कम नहीं है, ये अपने पापा के आंगन की चिड़िया है। हाँ, परी, पापा की परी उड़ ना जाएगा। देखो बेटा, अगला नहीं, देखिए बेटा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, बस हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव। जो असर्टिव होते हैं वो के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव हम लोग नहीं जानते हैं, मान लो। निगेटिव तो जानते हैं ना? तो निगेटिव की पहचान होती है बेटा नॉट। तो अफर्मेटिव को हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। जैसे निगेटिव हुआ तो इसका हो जाना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन ये फिजिक्स ना हो या अंग्रेजी हो, तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव, और ये दूसरा क्या हो गया? निगेटिव। जोने सेंटेंस में नॉट आवे होगा निगेटिव कहते हैं, और जोने नॉट ना आवे होगा अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे हमने कहा कि सी इज नॉट ए गुड गर्ल, यानी वो एक अच्छी लड़की नहीं है, तो उसकी नकार, हाँ मान लेते हैं, सबका आपने ठेका तो उठाया नहीं है,
देखिए बेटा, ये सिर्फ सेंटेंस है, मुझे इन चीजों से क्या लेना देना, मुझे तो भेदभाव पता ही नहीं है। हाँ बेटा देखिए, सी, मेरा मकसद तो सिर्फ समझाना है ना बेटा। यहां पर अगर मैं बॉय लिख दूं तो सेंटेंस सही रहेगा? नहीं, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहां क्या लगा है, सी नहीं बिटिया, अब बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने यहां बॉय कर दिया तो मुझे दो जगह चेंजिंग करनी पड़ेगी ना। नहीं ठीक है, कर दे रहे हैं। ही इज ए गुड बॉय। मैं ये कह रहा, मैं तो पॉजिटिव बता रहा हूं, निगेटिव तो मैंने बता दिया ना बेटा, पॉजिटिव में नॉट नहीं रहता है। मैं ये कह, मैं बेटिया मैं देखिए, मैंने निगेटिव बता दिया तो निगेटिव का अफर्मेटिव बताऊंगा ना, मैं इसको भी निगेटिव बना दूंगा, परेशान ना रहिए। देखिए, ही इज ए गुड बॉय यानी वो एक अच्छा लड़का है, क्योंकि लड़का है तो अच्छा तो होगा ही। बेटा मैं एग्जाम्पल का हिंदी बता रहा हूं, ही इज ए गुड बॉय यानी अच्छा लड़का है, या मैं नॉट कहूं नजर आवत है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। अगला लिखा है सी इज नॉट ए गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की नहीं है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव। अच्छा ना होना ये उसकी नकारात्मकता थे, ठीक है। और ये अच्छा, इसको हम अगर चेंज करें तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ए गुड बॉय। किसी भी सेंटेंस में जब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो निगेटिव हो जाता है, और नॉट जहां नहीं रहता वो अफर्मेटिव हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अच्छा, अफर्मेटिव से बेटा निगेटिव बनाने के लिए नॉट को हटा देते हैं। जैसे अगर हम, जैसे लिखा है टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसका हो जाएगा टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये किस में है आपका, निगेटिव में है। अगर इसको अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, टुडे आई एम फीलिंग वेल, अब ये किस में बन गया, अफर्मेटिव में। अगला जैसे हमने कहा कि मदर इज नॉट कुकिंग फूड, ये किस टाइप का सेंटेंस है? अगर इसको पॉजिटिव बनाना हो तो मदर इज कुकिंग फूड, यानी जब हम नॉट लगा देते हैं तो निगेटिव बनता है, नॉट हटा देते हैं तो वो पॉजिटिव बनता है। जैसे मैंने कहा कि माई फ्रेंड इज नॉट इन द क्लास, ये किसमें है, पॉजिटिव बनाना हो तो क्या हटाएंगे, नॉट हटाएंगे। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। तो आज हमने कितने टाइप समझे, एक आपका क्या था, इंट्रोगेटिव, और दूसरा आपका क्या था, असर्टिव। असर्टिव के कितने पार्ट्स थे, दो, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और दो अगर हजम हो जाए तो बहुत बड़ी बात, ठीक है।